छोड़ो यार, आप क्या बोलते हैं खुशामदीद आवाज आती है आमदीद। आप हमारे हिमाचल में आओ, पहाड़ी पे खड़े होकर बोलो आई लव यू, तो आवाज टकराती है पहाड़ से, इको करती है, वापस आती है आई लव यू 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 आई लव यू। तीसरे पंजाब पे खड़े थे सिंह साहब, कहने लगे छड़ियार क्यों बेवकूफ आ रहा सुबह सुबह, तुम्हारे यहाँ बोलो खुशामदीद आवाज आती है आमदीद, तुम्हारे यहाँ बोलो आई लव यू आवाज आती है आई लव यू, इसमें नई बात क्या है, जो बोलते वही वापस आता है। आप हमारे यहाँ पंजाब में आओ, इस गली से खड़ो बोलो तेरी माँ दी, उधर से बता दे तेरी पैंट दी। ये अपनी खुसूसियत है, ये अपनी एक पहचान है, क्योंकि हर कोई अपनी चीज की पहचान बताना चाहता है। अभी एक गाना आया, बड़ा सुपरहिट गाना हुआ, बहुत अच्छा गाना था, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया इसको। वाई दिस गोलावेरी 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 डे, मामा आप प्रथम इडली सांभर डोसा आया, वो उसने गाया था, क्या नाम है, धनुष। सही बताया आपने, आप 25,000 जीत गए। धनुष ने गाया था, नाम है धनुष, लगता है तीर की तरह। मेले में बच्चा गुम हो गया, मेले में बच्चा गुम हो गया, असरानी के स्टाइल में पुलिस वाले से पूछ लिया, बच्चा रो रहा है, अबे क्यों रो रहा है इतनी जोर से, हैं? तेरे मम्मी पापा कौन है बता दे। तो उसने रोते हुए बता दिया, माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा कोल्हापुरी, दोनों खाए भेलपुरी जी। माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा कोल्हापुरी, दोनों खाए भेलपुरी जी। अबे पापा 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 पापा, अबे पापा दिखने में कैसे हैं? पापा कलर है वाइट वाइट, पी के था वो टाइट, मम्मी की कम हाइट हाइट, दोनों कर रहे फाइट, माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा शोलापुरी, दोनों खाए छोलापुरी जी। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, हर जगह से आए हैं, सोनीपत से आया है, कोई मवाना से आया है, कोई यूपी से आया। यूपी से कितने लोग आए हैं? यूपी से, वाह, अरे वाह भैया वाह, बहुत सारे लोग हैं यूपी के। अच्छा, यूपी के लोगों में खास बात एक होती है ये कि वो अच्छे भले नाम को बिगाड़ देते हैं। अगर नाम है सुरेश, बोलेंगे सुरेशवा, महेश महेशवा, दिनेश दिनेशवा, वाह लगा देते हैं वाह। एक मैडम मुझे मिल गई, मैडम, मैंने कहा नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। मैंने कहा कल भाई साहब कौन सी पिक्चर दिखाए रहे? बोली हम क्या दिखाए रहे, लकवा। मैंने कहा लकवा, ये कौन सी पिक्चर है? बाद में पता चला फिल्म लक, लक देख कर आए तो लकवा हो गया। एक बूढ़ा आदमी मर रहा है, बूढ़ा आदमी, अरे बेटवा हमका जलवा चाहिए, जलवा। मैंने कहा शर्म करो, इस उम्र में जलवा चाहिए? बाद में पता चला बेचारा पानी मांग रहा है, जल। एक ने तो हद्दी कर दी, कहने लगा बेटवा हमारे पेट में स्टडी हुई गवा, हमारे पेट में इनोवा डाल दे। वो भी टूर एंड ट्रेवल से ताल्लुक था, पूरी इनोवा डाल दी। एक यूपी के गांव में मैंने देखा, एक लड़का पत्थर मार रहा था पेड़ पे। जब पत्थर नहीं लगता था कहता था धक तेरे की, निशाना चूक गवा। फिर पत्थर उठाया, फिर मारा, धक तेरे की, निशाना चूक गवा। उधर से एक स्वामी जी गुजरे, स्वामी जी ने उस बच्चे को देखा और समझाने लगे। स्वामी जी कहने लगे बालक, धत तेरे की नहीं कहते, धत तेरे की गाली है, दोबारा से बोलेगा भगवान नाराज हो जाएंगे, बिजली चमकेगी, तुझ पर गिरेगी, तू भस्म हो जाएगा। बच्चा मानने वाला कहा था, पत्थर उठाया, शुरू हो गया, धत तेरे की, निशाना चूक गवा। स्वामी जी ने श्राप दे दिया, बिजली चमकी, बिजली गिरी स्वामी के ऊपर, स्वामी जल के भस्म। भगवान बोले धत तेरे की, निशाना चूक गवा। अच्छा, एक दोस्त मुझे मिल गए, मेरे से कहने लगे भाई साहब यार प्रदीप पता नहीं यार अजीबोगरीब हाथ से, और मैंने क्या हो गया? बोले यार बीवी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा क्या करो यार? बोले बीवी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा बीवी का मेकअप बंद करा दे। बोले बिना मेकअप के बीवी बर्दाश्त नहीं होती। हॉस्पिटल में डिलीवरी होने वाली थी, भाई साहब हमारे इधर उधर घूम रहे थे हॉस्पिटल में, अचानक ऑपरेशन थिएटर से नर्स निकली बाहर, 2 बच्चे गोद में थे उसकी, एक काला था एक गोरा था। भाई साहब फौरन नर्स की तरफ लपके, बोले मैडम ये काला वाला बच्चा मुझे दे दीजिए, ये मेरा है। नर्स बोली मैंने तो आपको बताया नहीं ये बच्चा आपका है। बोले मुझे मालूम है, मेरी बीवी जो भी बनाती है जला भुना देती है।
अच्छा, एक दोस्त घर में बैठा हुआ था, दूसरा दोस्त आया, कहने लगा यार कैसे बैठा है? कहने लगा यार बहुत परेशान हूँ। बोले क्या है परेशानी का कारण? बोले यार मेरी 7 लड़कियां हो गई। तो दोस्त ने कहा 7 लड़कियां हो गई, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, इनकी शादी करो। कहने लगा यार क्या खाक शादी करूं महंगाई के जमाने में? मैंने एक लड़का मांगा था और एक लड़के के चक्कर में ये 7 लड़कियां हो गई। तो दोस्त ने कहा परेशान क्यों होता है? आजकल मीडिया का जमाना है, पेपर में विज्ञापन दे दे, लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो सुझाव लिखकर भेजेंगे, उस पर अमल करना, लड़का भी हो जाएगा। दोस्त की बात समझ में आ गई, पेपर में विज्ञापन दे दिया, लोगों ने सुझाव लिखकर भेजे। सबसे पहले बंगाली दादा ने लिख के भेज दिया माशार झोल दीजिए, कश्मीरी ने लिखा शिलाजीत का सेवन कीजिए, राजस्थानी ने लिखा ब्रह्म सरोवर में स्नान कीजिए, बिहारी ने लिखा गौमूत्र पीजिए, हरियाणवी ने लिखा बूढ़ी भैंस का फटा दूध दीजिए, पंजाबी ने लिख के भेज दिया सानू एक बार सेवा का मौका दीजिए। तो ये हाथ से हमारी जिंदगी में हो जाते हैं। अब 2 दोस्त थे, लल्लू राम कल्लू राम। लल्लू राम इंटेलिजेंट थे, कल्लू राम थोड़ा बुद्धू टाइप के थे। दोनों को इंटरव्यू के लिए बुला दिया गया, कॉल कर दिया गया। अब कल्लू राम घबरा गया, कहने लगे लल्लू यार पता नहीं ऑफिसर क्या क्या पूछेगा, हमें तो कुछ आता नहीं है। लल्लू कहने लगे कल्लू परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले अंदर जा रहा हूँ, ऑफिसर जो सवाल मुझसे पूछेगा मैं आपके बता दूंगा। या एक काम करो, तुम दरवाजे के पास कान लगा के खड़े रहो, सुनते रहना, वही जवाब दे देना। बोले ये तो मैं कर लूंगा। लल्लू राम अंदर गए, कल्लू राम ने कान लगा दिया दरवाजे के पास। ऑफिसर ने पूछ लिया लल्लू राम जी ये बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बोले सरदार मनमोहन सिंह। बोले ये बताइए हमारा देश आजाद कब हुआ? बोले तैयारियां 1940 में शुरू हो गई, आजाद हुआ 1947 में। बोले वेरी गुड। बोले अच्छा ये बताइए इसमें कितने शहीदों ने भाग लिया? बोले देखिए इसमें बहुतों का हाथ है, अब किसी एक का नाम बताऊंगा बाकी के बुरा मान जाएंगे। बोले अच्छा ये बताइए पृथ्वी गोल है? बोले वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा आपको बता दूंगा। बोले वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया, आप बाहर जा सकते हैं। कल्लू राम ने पकड़ लिया, लल्लू राम गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? बोले यार जो ऑफिसर सवाल पूछ रहा था वो तो सब सुनाई दे रहा था, लेकिन जो तुम जवाब दे रहे थे वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्या करूं? बोले मैं भी क्या कर सकता हूं, अंदर जाओ। अंदर गए, ऑफिसर ने कल्लू राम को ऊपर से नीचे तक देखा, पूछ लिया ये बताइए आपका नाम क्या है? बोले सरदार मनमोहन सिंह। बोले तुम्हारा जन्म कब हुआ? बोले तैयारियां 1940 में शुरू हो गई थी, पैदा हुआ 1947 में। बोले तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बोले इसमें बहुतों का हाथ है, अब किसी एक का नाम बताऊंगा बाकी के बुरा मान जाएंगे। बोले क्या तुम पागल हो? बोले वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपको बता देंगे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है हमारा हंसने हंसाने का, हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, लोगों को देखते हैं, पता चलता है कि हाँ भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है, लोग किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से मर रहे हैं, किस तरह से भाग रहे हैं। क्योंकि आजकल की भाग दौड़ में इतना ज़्यादा इंसान बिजी हो गया है, किसी को किसी का हाल पूछने की फुर्सत नहीं मिलती, इतने ज़्यादा बिजी हो गए हम लोग, शॉर्टकट बात करते हैं। पहले का एक ज़माना होता था जब किसी को आप नमस्ते करो तो आशीर्वाद में बड़ी दुआएं होती थी, चाचा जी नमस्ते नमस्ते, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम हजारों साल तक जियो। लेकिन आजकल का जवाब नमस्ते तक रह गया है। शॉर्टकट, अंग्रेजी में बातचीत करना, अंग्रेजी में लोग बातचीत करते हैं शॉर्टकट में, हाय। अब हाय से पता नहीं चलता पेट में दर्द है या हाल पूछा। अब दिल्ली में लोग जाते हैं कॉर्नर पे, इसको सीपी बोलते हैं, ग्रेटर क्लास को जीके, डिफेंस कॉलोनी को डेफ कॉल। एक साहब मेरे पास आया भागे भागे, भाई साहब, मैंने कहा, बोले मुझे सीसी जाना है। मैंने कहा सीसी जाना है, सरकार ने जगह जगह टॉयलेट बनाए, जाओ। बोले नहीं, चांदनी चौक जाना है। शॉर्टकट। शाम को जब लोग घर वापस जाते हैं ऑफिस से काम करके, वो भी अपनी धर्मपत्नी से पूछते हैं, सुनिए मुझसे मिलने कौन कौन आया था, तो वो भी शॉर्टकट में बताती हैं। अगर वो ये कहती है कि डॉक्टर साहब आए थे, साथ में डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी भी थी, टाइम लंबा लग जाता है, इसलिए शॉर्टकट में कहती है डॉक्टर आया था, डॉक्टरनी भी थी, या ठेकेदार आया था, ठेकेदारनी भी चल जाता है। लेकिन कुछ नाम होते हैं जो सुनने में बुरे लगते हैं, जैसे चोपड़ा आया था, साथ में चोपड़ी भी थी, बुरा लगता है। और बुरा लगता है जो कहते हैं मिस्टर मक्कड़ आए थे, साथ में मकड़ी भी थी, या मिश्रा आया था, मिश्री भी थी, नारंग आया था, नारंगी भी थी, सारंग आया था, सारंगी भी थी, बग्गा आया था, बग्गी भी थी, बुरा लगता है। और भी ज्यादा बुरा लगता है जब कहते हैं कि हांड आया था, साथ में हांडी भी थी। और सबसे बुरा तब लगता है जब कहते हैं कि चड्डा आया था, साथ में, बहुत बुरा लगता है। तो ये सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं, हम लोग बुराइयों को खत्म करना। एक साहब मुझे और मिले, मैंने कहा नमस्कार भाई साहब। बोले नमस्कार। मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है धनिया लक्ष्मण। मैंने कहा धनिया लक्ष्मण, ये कैसा नाम है? बोले क्यों, हल्दीराम हो सकता है? तो धनिया लक्ष्मण क्यों नहीं हो सकता है? एक साहब और मिल गए, मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम टोनी फेफड़ा।
मैंने कहा टोनी फेफड़ा, ये कैसा नाम है? बोले क्यों, जॉनी लीवर हो सकता है? नामों की भी ऐसी श्रृंखला। पहले का जमाना होता था, लोग बच्चों के नाम रखते थे फिल्मों के ऊपर। फिल्म आई जूली, बच्चे का नाम जूली। फिल्म आई खुशबू, बच्चे का नाम खुशबू रख दिया। काला पत्थर फिल्म आई, किसी ने बच्चे का नाम नहीं रखा, किसी ने नहीं रखा। तेजा आई, किसी ने नहीं रखा। अब फिल्मों पे नाम होंगे बच्चों के, तो कैसे फिल्मी पूरी हमारी फिल्मी फैमिली कैसे होगी? आप घर जाएं, कोई बच्चा ड्राइंग रूम में बैठा है, आप नाम पूछें उससे, अच्छे भले माँ बाप है उसके, आप नाम पूछेंगे, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा नाम लावारी, ये मेरा दोस्त रावड़ी राठौर, ये मेरी चाची नाचे नागिन गली गली, ये मेरी सास नागिन। सास कहती है मेरा दामाद डाकू लुटेरा है, ये मेरी दीदी रूप की रानी, मेरे जीजा चोरों पर आजा, मेरी दादी झनक झनक पायलबाजी है, मेरे दादा दिल किसको दूं और ये है मेरे पूज्य पिताजी अजूबा कुदरत का। तो ये नामों की श्रृंखला होगी। हमारे बाबा रामदेव ने पूरे हिंदुस्तान में प्राणायाम का सिलसिला फैला दिया। पूरे हिंदुस्तान में योगा से होगा, योगा से होगा, योगा से, वरना किसी के बाप से नहीं होगा। मैं भी योगा से हुआ हूँ, योगा करो योगा। पता नहीं सबकी भी मेरे ठीक होती, मेरी आंख क्यों नहीं ठीक हो पा रही है? योगा वजन कम होता है योगा करने से। वजन, अरे बहन है ये बहन, वजन क्या है? कितने किलो वजन कम किया बहन? 5 किलो। बताओ कैसे? कल ही मेरी डिलीवरी हुई है। बाबा रामदेव के प्राणायाम से उल्टे फायदे हो रहे हैं, उल्टे। उन्होंने तो शुरू कर दिया नाखून घिसना करो। यहाँ दिल्ली में मेट्रो में, वहां भी लोग लगे हुए हैं, मैंने देखा मेट्रो में खड़े हुए हैं ऐसे, फिल्म फेयर अवार्ड की तरह, बिल्कुल सीधे, भीड़ बिल्कुल, आप मुड़ नहीं सकते, यूं खड़े हुए बिल्कुल। अचानक एक आवाज आएगी, कुछ नहीं, फिर आपने पलट के देखा, फिर एक आवाज आई, फिर आप सीधे खड़े हुए, फिर एक जोर से आवाज आएगी, आपने धीरे से गर्दन घुमाई। क्या है भाई? आसन, आसन, आसन तो ग्रहण कर, मेरा कोट क्यों खराब कर रहा है करके? कपाल भाती, अबे मुझे नहीं भाती, चल घर में जाकर। वहीं पे लोग लगे हुए नाखून घिसने पे, 4-5 लेडीज बैठी थी। उनसे मैंने पूछ लिया, मैडम नाखून घिस रही है, क्या फायदा होता है? बोले इसको घिसने से बाल आ जाते हैं भाई साहब, बाल बढ़ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। बराबर में एक और मैडम बैठी थी, मुंह पे हाथ रखे। मैंने उनसे पूछा, मैडम आप नाखून नहीं घिस रहे इनकी तरह? बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगी पिछले 6 महीने पहले घिसे थे, मेरे मूंछें आ गई। उल्टे फायदे हो रहे हैं रामदेव जी के प्राणायाम से। एक साहब अपने बेटे को लेकर चले गए रामदेव जी के शिविर में। बाबा मेरे बेटे को कौन सा आसन सिखाया है? जब से ये आसन सीख के आया, लड़कों के दुपट्टे खींचता है, लड़कियों के दुपट्टे खींचता है। दुपट्टे खींचता, अब तो दुपट्टे खींचेगा। क्यों? मैंने तो सिखाया दुशासन। एक शराबी आदमी पहुंच गया, बाबा मुझे भी कोई आसन आसन। बाबा तू तो पहले से आसन में। कौन सा आसन बाबा? बेटा तू मदिरासन में। एक और चला गया, बाबा मेरे को कौन सा आसन सिखाया? मैं उधर ग्राउंड में आसन किया, लोगों ने मेरे को कितना मारा, मेरे को कितना पीटा मालूम? बाबा बोले एक तो तू मद्रासी, ऊपर से लुंगी पहनता, और मुझसे सीखे क्या तू शीर्षासन? तो बेटा शीर्षासन ग्राउंड में करेगा तो बैकग्राउंड खराब हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। आइए इसके बाद अंकिता जी।